बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके क्लॉक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको आइडिया तो है कि जो क्लॉक होता है उसके ऊपर 3 डिफरेंट टाइप्स की नीडल होती हैं। एक आपकी आवर हैंड होती है, एक सेकंड हैंड होती है और एक मिनट हैंड होती है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की नीडल्स होती हैं क्लॉक के ऊपर। इन तीनों नीडल्स की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो इसकी सेकंड हैंड के बना लेते हैं कि सेकंड हैंड के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और बात अगेन रिपीट करता हूँ, सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का आपको याद होगा, एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था 2π/t। टी कैपिटल जब भी लिखा जाता है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, तो मेगा 2π/t होगा। अब ज़रा खुद सोचें, अगर सेकंड हैंड ने यहाँ से मूव करना शुरू किया है, वो यहाँ से मूव करके आ रही है, यानी यहाँ 12 लिख देता हूँ, ये 3 है, 6 है, 9 है एंड सो ऑन। तो जब सेकंड हैंड मूव करके आ रही है तो हम लोगों ने देखना है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 1 कंप्लीट रोटेशन का, कि 1 कंप्लीट रोटेशन में उसने कितने सेकंड्स कवर किए हैं। तो बहुत आसान सी बात है कि सेकंड हैंड जो है वो अपने 1 कंप्लीट रोटेशन में 60 सेकंड कवर करेगी। तो 2π हम 60 लिख देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो π/30 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो टाइम है वो सेकंड में लिखा है, तो ये π/30 रेडियन पर सेकंड की इक्वल होगा। तो एक तो आपका ये एमसीक्यू बन गया कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इज़ π/30 रेडियन पर सेकंड। इसको थोड़ा और सॉल्व करके एक और एमसीक्यू बनाते हैं। थोड़ा और सॉल्व का मतलब ये है कि आप पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। पाई बच्चों 3.14 होता है बाई 30। अब 3.14 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो इसका जो आंसर बनेगा पॉइंट आपके पास 104। इसको आप लोगों ने थोड़ा माइंड में रखना है कि इसका जो आंसर आ रहा है 0.104 रेडियन पर सेकंड होगा। ज़ाहिर है कि आपको यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर तो एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है एंटी टेस्ट में, तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद से याद रखनी है कि 3.14/30 जो होगा वो 0.104 रेडियन पर सेकंड होगा। तो दो आप लोगों ने सीख ली बातें। वैसे ज़्यादातर इसके आने के चांसेस होते हैं π/30 रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में, लेकिन अगर ये डेसिमल या पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाए तो फिर भी आप लोगों ने याद रखना है 0.104 रेडियन पर सेकंड होगा। 3 दफ़ा इसे कहीं याद हो जाएगा। बोलें 3 दफ़ा, शाबाश, ऊंचा ऊंचा बोलें। सुनाई नहीं दिया आपने, ऊंचा बोले ही नहीं है, बोल लें याद तब होगा। अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड को अगर बच्चे देखें तो उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी 2π/t। देखो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो 1 कंप्लीट रोटेशन में उसका अगर कंप्लीट रोटेशन होता है तो उसने कितने मिनट्स कवर किए होंगे, तो 60 मिनट ही कवर किए होंगे ना 1 कंप्लीट रोटेशन में। तो उसके लिए जब हम फार्मूला लिखेंगे तो 2π/60। अब इस 2π/60 में उस 2π/60 में फ़र्क है, इसकी यूनिट होगी रेडियन पर मिनट होगी। ऊपर तो रेडियन ही है लेकिन नीचे मिनट आ जाएंगे, ये थोड़ा याद रखना है। ये रेडियन पर सेकंड थे लेकिन वो रेडियन पर मिनट है। इसको कैंसिल करते हैं, 30 आ गया। तो ओमेगा बच्चों आपका बन गया π/30 रेडियन पर मिनट। एक तो ये एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू एक बन गया जनाब आप लोगों का कि ओमेगा π/30 रेडियन पर मिनट है। इसको सेकंड की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ सकता है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, π/30 और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये चीज़ जो बन जाएगी वो π/30 को ज़रा 60 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ ना कितना आता है। 1800 रेडियन पर सेकंड बनेगा। एक ये एमसीक्यू याद रखना कि आपका इसको अगर हम रेडियन पर सेकंड में एक्सप्रेस करें तो π/1800 रेडियन पर सेकंड ये बनेगा। अब अगर हम इसको पाई की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेस करें, यानी पाई को अगर हम 3.14 पुट कर दें बाई 1800, अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00174 रेडियन पर सेकंड। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, लेकिन वही फार्मूला अगर आप इसको 5 दफ़ा बोलेंगे ना कि मिनट हैंड की जो एंगुलर स्पीड है वो 0.00174 रेडियन पर सेकंड है, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। बोले 5 दफ़ा, इतनी देर में मैं
आवर हैंड को शुरू करता हूँ। तो अब बच्चों हम बात करते हैं आवर हैंड की। आप बोलते रहें उसको 5 दफ़ा, बोल लिए। अब आप आवर हैंड की तरफ आ जाए। आवर हैंड की अगर हम बच्चे बात करते हैं तो ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है। आवर हैंड का ज़रा देखें कि वो एक कंप्लीट रोटेशन में कितने आवर्स कवर करेगी। तो उसके कंप्लीट रोटेशन में जो आवर्स बनेंगे वो 24 होंगे, 12 होंगे। लेकिन यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ पर आई है तो 24 आवर कवर नहीं होंगे बल्कि 12 आवर कवर होंगे। और ये जो चीज़ बनेगी इसे हम बोलेंगे रेडियन पर आवर है। ये इसको अगर अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो π/6 रेडियन पर आवर बनेगा। एक तो आप लोगों ने एमसीक्यू ये याद रखना है कि आवर हैंड के अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो π/6 रेडियन पर आवर होगा। अब अगर हम इसको जो है वो सेकंड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो π/6 और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। यानी इसको अगर हम सेकंड में एक्सप्रेस करना चाहें तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होंगे। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूं, बल्कि पाई को मैं पुट कर देता हूँ। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो इसका आंसर आप लोगों ने याद रखना है 0.123। देखिए इसमें कितने जीरो से? 2 जीरो से, इसमें एक ज़ीरो और याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक और ज़ीरो बढ़ा दें और इसका आंसर आ जाएगा 14 रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि इसका आंसर अगर आपसे पूछे रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में तो 0.3 टाइम 014 होगा। इसमें 2 टाइम आया, उसमें कितना है? 3 टाइम आया। अब जो साथ में अर्थ की भी एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आप लोगों का अर्थ का क्वेश्चन आ जाए तो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ के लिए ओमेगा लिखेंगे 2π/t। मुझे ज़रा सोच कर बताओ ना कि अर्थ का जो पीरियड है वो कितने आवर है? 1 डे होता है। यानी अर्थ का जो पीरियड है, स्पिन पीरियड की बात हो रही है, अर्थ का जो स्पिन पीरियड है वो 1 डे होता है। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो अर्थ की अगर हम एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करें तो 2π/24, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 आ गया। तो π/12 रेडियन पर आवर होगी। तो ये बहुत फेमस एमसीक्यूज कि ओमेगा जो बनेगा अर्थ का जो है वो π/12 रेडियन पर आवर है। अगर इसको बच्चों हम सेकंड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो π/12 अगेन आवर्स की जगह पर 3600 सेकंड्स। तो अभी आप लोगों ने क्या याद किया था? इधर 2 ज़ीरो आए थे, इधर 3 आए थे, इधर अब आप लोगों के 4 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद मैंने 4 ज़ीरो लगा दिए, एंड पे इसमें 72 आ जाएगा और साथ में यूनिट रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको माइंड में रखें। इसका रखने का तरीका मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि मिनट हैंड में 2 ज़ीरो आते हैं, आवर हैंड में 3 ज़ीरो आते हैं और अर्थ में की रोटेशन में कितने? 4 ज़ीरो आते हैं। तो अगर आपको ये ज़ीरोज़ के नंबर याद रहेंगे ना तो नेक्स्ट वाला नंबर आप वैसे ही गेस कर सकते हैं। इसके एंड पे क्या आता है? 174 आता है, इसको आप याद रख सकते हैं। उसमें 14 आता है और उसमें क्या आता है? 72 आता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा 1-2 दफ़ा इन ज़ीरोज़ को याद करके उस नंबर को माइंड में रखेंगे तो ये चीज़ बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो जो ये वाली फॉर्म है ना π/30 है, इसकी भी ये यूनिट रेडियन पर सेकंड है, इसकी रेडियन पर मिनट है, इसकी रेडियन पर आवर है, इसका π/12 रेडियन पर आवर है। ज़्यादातर इस फॉर्म के चांस होते हैं। लेकिन नेक्स्ट फॉर्म अगर पूछ ले तो ये विदाउट कैलकुलेटर हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी होती है इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे तरीके से अभी ही मेमोराइज़ कर लें। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। और एंगुलर वेलोसिटी के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेशियो होती है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टू द टोटल टाइम के साथ। तो हम यूँ कह रहे होते हैं द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे हम किसका नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। और हम अपनी बुक में जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूँ कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। अभी हम इस पर बात करेंगे भी, लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका ये फार्मूला है। एक और बहुत फेमस है, आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है कि व्हेन
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपस में इक्वल कब हो जाती हैं। तो उसके बारे में आप सबको याद है कि व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाएंगी। वैसे ये बात बड़ी जनरल किस्म की है। जनरल कैसे है, अगर आपसे पूछते हैं ना व्हेन एवरेज वेलोसिटी, लीनियर मोशन की तरफ आ गया ना, व्हेन एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल कब हो जाएगी, हम इसमें भी यही कहेंगे व्हेन बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होंगी। तो ये वाला जो रूल है ना बच्चे, ये सब फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। सब का मतलब क्या है, चलिए एक्सेलरेशन के लिखते हैं ना, कि व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो हम क्या कहेंगे व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो उस वक्त एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये बात खैर टोटल है, बस हम लोगों ने इसमें ये चीज़ सीखनी थी कि इंस्टेंटेनियस का एक तो भी हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये हम सुनते आए हैं ना कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। आज उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, और एवरेज का तो मैं वैसे ही पता है टोटल चेंज होती है, और इसमें जो हम बार बार लफ्ज़ बोलते हैं ना टोटल, द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, तो ये टोटल को देखते हैं, टोटल कहीं पंप तो नहीं है ना, उसको देखते हैं कि इस टोटल के मीनिंग क्या थे। इन दो बातों को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक बड़ा बेसिक एमसीक्यू लिखा है। इस एमसीक्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपका इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट भी ठीक हो जाएगा और आपका एवरेज का कंसेप्ट भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। चलें सीखते हैं। जिन बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता है उनके कंसेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिनको नहीं पता वो सीख लें, बहुत आसान छोटी छोटी बातें हैं ये। देखो एक क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इक्वल टू 2t² + 2, यानी थीटा एंगल है, t यहाँ पर टाइम है और इसकी इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड ओमेगा, एंगुलर स्पीड बताएं इन 2 सेकंड्स एंड एट 2 सेकंड्स। ये दो डिफरेंट बातें, एक पूछा हुआ है इन 2 सेकंड्स, एक पूछा हुआ है एट 2 सेकंड्स। इन 2 सेकंड्स का जो मतलब है ना, इसका मतलब है वो आपसे 2 सेकंड्स में एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। इन 2 सेकंड का मतलब ये होता है कि 0 से 2 सेकंड्स तक एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यूँ समझ लें। इन 5 सेकंड्स 0 से 5 सेकंड्स, इन 10 सेकंड्स 0 से 10 सेकंड्स तक। तो इन 2 सेकंड्स में जब ओमेगा पूछ रहा है तो इसका मतलब कौन सी ओमेगा पूछ रहा है, एवरेज ओमेगा आपसे पूछ रहा है। आपको बात मेरी समझ आ गई। आगे क्या लिखा है, एंड एट 2 सेकंड्स। एट 2 सेकंड्स का मतलब होता है 2 सेकंड्स के ऊपर, यानी जब टाइम 2 सेकंड होगा उस, यानी पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है वो। एट 2 सेकंड मीन उस पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर सेकंड पे क्या होगी ओमेगा, इसे हम कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है, 2 सेकंड। तो इस 2 सेकंड जो टाइम है इस पे ओमेगा आपसे पूछ रहा है, तो इसका ओमेगा फिर कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। तब अब कोई बात क्लियर होगी ना कि ये जो हम कहते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, वहाँ पर अगर उस डेफिनेशन को इस एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई करें तो इस एमसीक्यूज में वो पर्टिकुलर इंस्टेंट कितने सेकंड है, उस 2 सेकंड की बात हो रही है। टोटल 0 से 2 सेकंड नहीं, सिर्फ 2 सेकंड। आप समझ चुके हैं मेरी बात, ठीक हो गया। हल करते हैं जनाब इसको। ओमेगा एवरेज का फार्मूला क्या था, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, तो θ2 माइनस θ1 ओवर हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी θ2 माइनस θ1 और T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए हमें θ2 और θ1 चाहिए और टाइम हमें गिवन है 0 to 2 सेकंड। अब यूँ समझ लें ये जो टाइम है वो T1 है और ये जो टाइम बच्चों आपको गिवन है वो T2 टाइम गिवन है। तो यहाँ से पहले θ2 और θ1 बनाने पड़ेंगे। मैं इस साइड पे बनाता हूँ। देखिए जब θ2 आप कैसे बनाओगे, θ1 चले पहले बनाते हैं। θ1 के लिए आप लोगों ने इस इक्वेशन में t की जगह पर 0 पुट करना है। देखिए ना जो इनिशियल टाइम है वो 0 सेकंड है ना, तो θ1 बनाने के लिए आप लोगों ने इस t की जगह 0 पुट कर दें। t को 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 2, तो θ1 आपके पास 2 आ जाएगा। तो θ1 आपके पास यहाँ से
अगर आप लिखना चाह रहे हैं यूनिट तो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ करते हैं, 2 रेडियन लिख लें। इसी तरह अब आप लोगों ने θ2 निकालना है, तो θ2 में t2 कितना टाइम है, दूसरा जो टाइम था वो कितना है जनाब 2 सेकंड्स है। अब अगर उसमें आप 2 सेकंड पुट करें तो θ2 निकल आएगा। ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मेरी तो कैलकुलेशन भी ठीक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 + 2 है तो कितना बन जाएगा 10 रेडियन। ठीक हो गया, निकल आए जी एंगल आप लोगों ने निकाल लिए हैं। आप मेहनती होते जा रहे हैं अब तो। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करो। θ2 कितना आ रहा है 10 माइनस θ1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 यानी 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे कैंसिल करें तो 4 रेडियन पर सेकंड। क्यों लिखा है, क्योंकि ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। तो अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज़ इस पार्ट का आंसर क्या है, इन 2 सेकंड्स का आंसर कितना है 4 रेडियन पर सेकंड है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें पूछ रहे हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस बताएं। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकंड बतानी है। इसके लिए बच्चों मैंने अगले दिन भी आपको एक रूल सिखाया था, दोबारा हम आज उस रूल पे बात करते हैं। ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, आप लोगों ने d/dt, देखिए मैं इसको डेल्टा की बजाय d लिख रहा हूँ। d का मतलब स्मॉल चेंज ही होता है, डेल्टा का मतलब भी स्मॉल चेंज ही होता है। तो d/dt यानी डेल्टा को मैंने d लिख दी है। और अब इसमें मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। किसकी वैल्यू पुट करूँ, थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू कितनी है 2t² + 2। अब बच्चों मैं प्रॉपर वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट में आपको ये बात सिखाई भी थी। अब आप इस बात को यूँ देखें कि हम लोग इस जो इक्वेशन लिखी 2t² + 2 इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है कि इस 2t² + t में हम चेंज देखेंगे, डेरिवेटिव मीन चेंज देखेंगे कि टाइम्स के रिस्पेक्ट से कैसे चेंज आ रही है। तो इसको लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। डेरिवेटिव इसका लेना है तो कैसे लेंगे, इसमें भी t आ रहा है, इसमें भी t आ रहा है, तो इसका आप लोगों ने इस इक्वेशन में चेंज देखनी है टाइम के रिस्पेक्ट से। उसका तरीका बहुत आसान है। क्या बताया था, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा। यानी पावर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो और इस पावर में से 1 माइनस कर दो। ये मैंने उससे आपको रूल पढ़ाया था कि डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि जो पावर है उसको इससे मल्टीप्लाई करो और पावर में से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मुझे बताओ ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें टाइम आ रहा है, इसका माने कि इस नंबर में टाइम के रिस्पेक्ट से कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसको हम 0 लिख देंगे। जिसमें ये वाला वेरिएबल होगा ना जो इधर नीचे लिखा होता है उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है। इसमें t नीचे t लिखा हुआ है ना, तो जो जिस इक्वेशन नंबर में भी t लिखा होगा ना उसके ऊपर रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है, पावर को इससे मल्टीप्लाई करो और उसमें से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ से 4t इक्वेशन बन गई। देखें ना 2 - 1t हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे जो ओमेगा पूछी हुई है वो किस पे पूछी, 8 2 सेकंड पूछी हुई है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस है वो हमसे किस पे पूछी, 8 2 सेकंड पे पूछी गई। ओमेगा इंस्टेंटेनियस 8 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ अब ये जो t है वो असल में किसको शो कर रहा है, 2 सेकंड को शो कर रहा है। तो इसकी जगह आप 2 लिख दें। अब 4 × 2 तो कितना आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर जो बनेगा आप लोगों के पास 8 रेडियन पर सेकंड होगा। तो देख लें इसी क्वेश्चन में जो एवरेज ओमेगा आई है वो 4 रेडियन पर सेकंड आई है और जो इंस्टेंटेनियस आई है वो कितनी आई है, 8 रेडियन पर सेकंड आई है। जल्दी से इसकी एक और इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। सपोज करो फूल जैसे बच्चों आपको थीटा गिवन है 3t² + 2t, 3t² + 2t, और आपसे क्वेश्चन में वो ये डिमांड कर रहा है कि आप लोगों ने इसकी ओमेगा बतानी है एट 1 सेकंड। ये क्वेश्चन है, ओमेगा बतानी है एट 1 सेकंड। इसको अब जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आता है। वीडियो को पॉज करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक है। अब देखें इसका आंसर आप लोगों ने जो निकाला है वो ठीक किया या रॉन्ग किया। देखिए ओमेगा जब पूछा एट 1 सेकंड, एट 2 सेकंड्स, एट 3 सेकंड्स, इसका मतलब अब आप समझ चुके हैं कौन सा ओमेगा पूछा हुआ है उसने, इंस्टेंटेनियस पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है,
इंस्टेंटेनियस का हमें फार्मूला पता है कि इंस्टेंटेनियस के लिए ये बहुत आसान सी बात है, बस अब आप इसको खा पी जाएं। खा पी जाने का मतलब ये नहीं इसको लिख के खा जाएं पेज को, मतलब इसको समझ लें, पक्का करके समझ लें। तो 3t² + 2t। अब फूल जैसे बच्चों आप लोगों ने क्या किया है, देखिए t नीचे आ रहा है, इधर भी जिस चीज़ में t आएगा उसके ऊपर वो रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है, पावर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और पावर में से 1 माइनस करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 और पावर में से 1 क्या करेंगे, माइनस। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 0 हो जाएगा, नहीं, अब उसमें t आ रहा है, इसकी पावर नहीं है तो कितनी 1 होगी, पता नहीं, इसकी पावर नहीं ऊपर लिखी होती, इसकी 1 होती है, हर एक के साथ 1 है, वही खुदा है ना। इस नंबर को आप शुरू में लें, 2 हो जाएगा, t हो गया। अब इसमें से 1 क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा, 6t हो गया प्लस 2⁻⁴। अभी आप कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि जिसके साथ कोई नहीं उसका 1 होता है, तो इसके साथ तो 0 आ गया ऊपर, तो जिसकी भी पावर 0 हो, थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है वो कितनी ज़ात है, अल्लाह की ऐसी ज़ात है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसलिए जिसकी भी पावर 0 हो जाए, मीन जिसके ऊपर कोई पावर आपको नज़र ना आए, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो मैथ बच्चों जो है वो टोटल तौहीद के ऊपर है। ठीक हो गया, तो 6t + 2 आपके पास हो गया, क्योंकि जिसकी t के ऊपर पावर 0 आ रही है तो उसका आंसर 1 होगा। इसको 1 लिखा है मैंने, ये जनाब 1 हो गया। चलें जी, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आपसे ओमेगा पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस किस पे पूछा हुआ है, एट 1 सेकंड पूछा है उसने। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकंड, मैं नीचे लिख देता हूँ, एट 1 सेकंड। ठीक है, इसमें 1 सेकंड पुट करो, 6 × 1 + 2, क्योंकि उसमें तो वेरिएबल t था ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 6 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 रेडियन/सेकंड। अब ये ना समझ लेना कि सब सवालों का आंसर 8 आना है, वो लकीली इसका आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। कैलकुलेशन एक दफ़ा चेक कर लें जल्दी से, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको उससे किया, उसको इससे, ठीक ही किया, ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ चुका है कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। इन 2 सेकंड्स का कंसेप्ट आपको समझ आ गया और 8 का कंसेप्ट भी समझ आ गया। इन 5 सेकंड अगर कहे तो इसका मतलब ये वाला होगा, 0 to 5 सेकंड, मतलब एवरेज बतानी है। और अगर 8 का वर्ड यूज़ करता है तो फिर आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस बतानी है। फूल जैसे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई होता है इसका फार्मूला, या ये वाली जो एंगुलर वेलोसिटी टर्म है सर्कुलर मोशन के अलावा भी अप्लाई हो सकती है? तब मैं कुछ आपको एमसीक्यूज़ वो करवाऊँगा जिसमें हम इस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट ठीक नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन का ही फीचर है, सर्कुलर मोशन के अलावा भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तब कुछ इस जो बात अभी मैंने आपको बताई है ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले दोबारा सर्कल बनाते हैं। मैं बार बार सर्कल इसलिए बनाता हूँ कि मुझे सर्कल बनाना अच्छा आता है। वैसे तो आप देखते होंगे मैं लाइन भी मार्कर से लगाता हूँ, इसलिए बार बार मैं सर्कल बना के आप दिखाता हूँ ताकि आप खुश हो जाएं। देखिए इस सर्कल में ये सर्कल का सेंटर है O है, O ये बच्चे पॉइंट P है, ये इसका रेडियस या पोजीशन वेक्टर कह दें, मैं नहीं लगाता एरो, R रेडियस हो गया। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसकी लीनियर स्पीड v है, ठीक है ना, और आपको सब पता चल चुका है, मैं अभी इस पर बात नहीं करूँगा। अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इधर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो सर्कल में आप लोगों ने देखा कि ओमेगा और आर भी परपेंडिकुलर होते हैं और वी और आर भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। और ये जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था v = r ओमेगा, मैंने आपको बताया था ये सर्कुलर मोशन के लिए है, v = r ओमेगा। ये हम लोगों ने इस पर बात कर ली हुई है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं इसको थोड़ा बदल के लिखना चाह रहा हूँ। मैं इसके साथ अगर ये लिख दूँ v परपेंडिकुलर, इस बात को आप यूँ समझें कि यहाँ पर r के साथ जो v लिखा हुआ है, r के साथ जो v लिखा हुआ है, r और v आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने r के साथ वो v लेना है जो r के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो r और v परपेंडिकुलर आ रहे हैं ना, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन अब देखेंगे जिसमें r और v परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में r और v आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें r और v आपस में क्या नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोगों ने v का वो कंपोनेंट लेना है जो r के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नहीं आई समझ, नहीं आई समझ तो चले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह आपको शायद क्लियर ना हो। एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो बच्चों ये एक पार्टिकल पॉइंट है, चलो एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी से एक बॉडी इस साइड पे मूव कर रहा है और उस बॉडी की जो स्पीड है वो चले 20 मीटर पर सेकंड है। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और पॉइंट बी से उस डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। चलें ठीक हो गया। और ये जो पार्टिकल है इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ उसका एंगल जो है वो कितना रखें, 30 रख लेते हैं, 30 डिग्री है। जो आप कहेंगे वही एंगल है, आप अजीम लोग हैं। 30 डिग्री एंगल हो गया। अब हम करते ये हैं कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, जिसे हम रेडियस कह सकते हैं, वो रेडियस कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करते हैं वो रेडियस 3 मीटर है। ठीक है, 3 अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो 2 मीटर कर लेते हैं, कौन सा मसला है, रेडियस तो हमारी मर्जी पे ही है, 2 मीटर कर लेते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस 2 मीटर है, उसको मैंने रेडियस बोल दी है, और पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब जनाब सवाल आपका ये है, क्या सवाल आप लोगों का, सवाल आपका ये है कि पॉइंट बी जो है ना, ये वाला जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट बी की एंगुलर स्पीड बताएं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। दोबारा सुने, सवाल ये है कि इस पॉइंट बी की एंगुलर स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब आपको ये बात क्लियर करनी है मेरा पुत्र कि जो ओमेगा है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन का फीचर नहीं है। यही कंसेप्ट हम ठीक करना चाह रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ओमेगा सर्कुलर मोशन का फीचर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ओमेगा सिर्फ सर्कुलर मोशन का फीचर नहीं है, इसके अलावा भी अप्लाई हो सकता है। जिस तरह ये वाला केस है, इसमें ये वाला पार्टिकल तो उधर जा रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन तो नहीं है। सर्कुलर मोशन के लिए तो ज़रूरी होता है कि उस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। लेकिन ये पार्टिकल इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इसका सेंटर से हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। ये वाला पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट बी की एंगुलर स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक होगी बात। अब बच्चों इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं आपको समझा रहा था। ओमेगा को इसी साइड पे रहने दें, आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या फार्मूला बनेगा, वी परपेंडिकुलर बाय आर हो जाएगा। ओमेगा उसी साइड पे, वी परपेंडिकुलर बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। मुझे इस केस में ये बताएं, ये आर है ना आपका, तो क्या ये जो वी है इस आर के परपेंडिकुलर है? ये अगर आर की लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो वी और आर में तो एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है टेल के दरम्यान में एंगल। इसको वेक्टर ज्यूम करो, आगे एक्सटेंड करो, ये इसकी टेल होगी और ये उसकी टेल, एंगल 30 डिग्री है दोनों की टेल के दरम्यान में। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर यहाँ तो V और R आपस में परपेंडिकुलर थे, और मैं यहाँ आपको क्या कह रहा था, अगर V R के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हम किसका, V का वो कंपोनेंट लेंगे, V का वो कंपोनेंट लेंगे जो R के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तब V के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि खुद V जो है वो R के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए बहुत आसान, इसके हेड से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंगल 90, ये बेस हो गया, बेस का कंपोनेंट कौन सा होगा, V cos थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ V sin थीटा। अब मुझे बताओ V परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, V का वो कंपोनेंट जो इस R के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, वो तो मैंने T लिख दिया था, ये उल्टा T परपेंडिकुलर होता है। आपको आती है ये बातें वैसे। अच्छा, अब आपको समझ आएगा जो कंसेप्ट था कि आप लोगों ने R के साथ V का वो कंपोनेंट लेना है जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या होना चाहिए, V sin थीटा बाय R होना चाहिए। ठीक हो गया, V sin थीटा बाय R। V अब वैल्यूज पुट करो, शाबाश, वीडियो को पास करो, वैल्यूज पुट करके खुशियाँ मनाओ कि आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं मैच किया तो फिर तो बहुत बुरी हालत है। sin 30 बाय R कितना था, 2, ठीक है ना, R 2 मीटर है। अच्छा ठीक हो गया।
इसको बच्चे इससे कैंसिल करें, 10 हो गया। साइन 30 मेरा ख्याल है 1/2 होता है, इसको इससे कैंसिल करें तो 5 आ गया। ओमेगा पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो कितनी बन जाएगी 5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बी पॉइंट की एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जो होगी वो 5 रेडियन पर सेकंड की इक्वल होगी। अब मैं इसको कुछ और क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ ताकि इस पे थोड़ी सी आपकी ग्रिप और बेहतर हो जाए। एक और एमसीक्यू अब देखते हैं। अब बच्चों इसके लिए हम एक और एमसीक्यू देखते हैं। सपोज करें कि ये मैंने 2 एक्सेस ड्रॉ कर दी, एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, वो कुछ डिस्टेंस चले 4 मीटर ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पी है और ये विद हॉरिजेंटल जिसका एंगल बन रहा है वो हम ले लेते हैं लेट्स से 60 डिग्री। एक पॉइंट ओ हो गया, एक पॉइंट पी है, और पॉइंट पी जो है ये इस डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। पॉइंट ओ है और एक पॉइंट पी है, और पॉइंट पी जो है वहाँ पर एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे रखा हुआ है, और पी पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो अलोंग वर्टिकल एक्सिस मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक हो गया। क्वेश्चन उसका ये है W बताओ, यानी W मीन एंगुलर स्पीड बताओ ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। यानी आप लोगों ने एंगुलर स्पीड बतानी है किसकी, P पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। ठीक हो गया। P बताना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। हमारा फार्मूला क्या, अगेन बताना तो आपको ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ओमेगा है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं होता, इस केस में इसकी सर्कुलर मोशन तो नहीं है, वो तो वो ऊपर मूव कर रहा है कहीं। क्या फार्मूला है इसके लिए, V परपेंडिकुलर बाय R। ठीक है, R रेडियस है, तो O पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस को हम इसका रेडियस अज्यूम कर लेंगे, इसका रेडियस 4 मीटर है। अब मैंने क्या बताया था कि R के साथ ये R है ना, इसको R आप लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब R के साथ V का वो कंपोनेंट लिखना है जो R के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कंसेप्ट है ना। R के साथ V का वो कंपोनेंट लिखना है जो R के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो ये R की लाइन है ना, और V इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, इनमें देखिए कुछ और एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। अब इस केस में हमें V को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने V का वो कंपोनेंट लेना है जो और के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको यहाँ लिखना होता है। अब वो कंपोनेंट कैसे लेंगे उसको देखते हैं। मैंने इस R की लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये रेजोल्यूशन जल्दी से सीख ही लें तो फ़ायदा है आप लोगों का, अदरवाइज आप कन्फ्यूज ही होते रहेंगे। तो मैंने R की लाइन को एक्सटेंड कर दी है, ये V है ना बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसके हेड से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है। अब ये अगर एंगल हमें पता चल जाए ना किसी तरह से, ये तो कितने डिग्री, 90 डिग्री है, तो ये जो बनेगा वो V साइन हो जाएगा। और हमें ये समझ आ रहा है कि ये लाइन किसकी लाइन है, R की लाइन है, और ये देखें ना, ये बेस के साथ कॉज होता है, इधर परपेंडिकुलर साइन होगा, तो R के परपेंडिकुलर जो V का कंपोनेंट है वो V साइन होगा। तो हमें मिल गया वो कंपोनेंट, तो V साइन ऑफ डिवाइड बाय R। अब अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो साइन 60 लिख देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है एंगल 60 डिग्री की, मैंने वो साइन 60 होगा। देखिए 60 डिग्री एंगल तो इस लाइन का विद हॉरिजेंटल है, इस रेडियस की लाइन का हॉरिजेंटल साथ एंगल 60 डिग्री है। आपको इस रेडियस की लाइन का इस V के साथ एंगल चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब तक ये वाला एंगल हम कैलकुलेट नहीं कर लेते, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको बात समझ आ गई। एंगल फिक्र ही ना करें, आपको बड़े अच्छे समझ आएंगे कैलकुलेट करने। आप जनाब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगी, हमें पता है कि इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो अगर ये इसके साथ 60 बना रही है तो इसके पैरेलल लाइन भी इसके साथ कितना बनाएगी, 60 डिग्री ही बनाएगी। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ये बेसिक बात यूँ है ना कि ये एक लाइन है, इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन ड्रॉ करूँगा इन सब के एंगल आपस में क्या होंगे, अगर इसका थीटा है इसका भी थीटा है, यानी सब के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके साथ ये स्ट्रेट लाइन जा रही, इधर इसके पैरेलल जितनी भी ड्रॉ करूँगा सब के एंगल सेम होंगे। 60 हो गया। मैंने क्या बोला था, ये तो अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस मूव कर रहा है, ये वाला एंगल बच्चों कितने डिग्री है, 90 नहीं होगा, क्योंकि वो तो अलॉन्ग कौन सा एक्सिस मूव कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस मूव कर रहा है।
अब अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ऊपर वाला ये वाला कितना होगा, यही हमें चाहिए। तो 90 में से 60 को माइनस करो तो ये प्यारे बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। समझ आई बात ही नहीं आई। दोबारा देखें, ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, ये लाइन स्ट्रेट चल रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के एंगल सेम होते हैं। अगर इसका 60 इसके साथ बना रहा है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके साथ 60 बनाएगा। अब ये जो वेलोसिटी है वो लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, तो वह हॉरिजेंटल और वर्टिकल में एंगल 90 होता है। अगर ये नीचे वाला 60 है तो ऊपर वाला इस 90 में से, ये डब्बा सा 90 को कहते हैं, ये 90 डिग्री, इसमें 60 को माइनस करो तो ऊपर वाला 30। तो ये वाला हमें कंपोनेंट चाहिए था, ये साइन 30 डिग्री बच्चों बनेगा। और हमारा रूल क्या था, हम लोगों ने आर के साथ वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो ये लाइन किसकी एक्सटेंशन में जा रही, आर की, तो ये इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, वी साइन 30। बस बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ साइन 30 लिख दी है। चलो जी, अब वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई। अब आपने खुद करना है वैल्यूज पुट, मेरी चीटिंग नहीं आप लोगों ने करनी है। अब साइन 30 आपका कितना होता है, 1/2, आर है हमारे पास, बिल्कुल है 4, ये है ना 4, तो 5 को 1 से करेंगे, 5/8 मीटर पर सेकंड तो नहीं होगा क्योंकि इसने ओमेगा पूछा है ना, तो ओमेगा बच्चों होगा रेडियन पर सेकंड में। तो ये आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट अब क्लियर हो गया कि ओमेगा जो है उसके इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं यही एंगुलर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है इसको हम प्रोजेक्टाइल के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब सपोज करें आपका एक प्रोजेक्टाइल है, या कोई बॉडी है, उसी को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं अगर हम उसको सर्टेन एंगल पे थ्रो करें। तो सपोज करें ये कोई बॉडी है, इसको मैंने यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया है और ये बॉडी जो है फिर द हॉरिजेंटल जो एंगल बना रहा है से वो 30 डिग्री है, ठीक है। और इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लिख लेते हैं, चलिए 10 मीटर पर सेकंड है। ये हमें पता है पॉइंट ओ से ए पर जाता है और ए से ये इस बी पॉइंट पे चला गया। बी पॉइंट उसका जस्ट बिफोर हिटिंग है। अच्छा, अब हमें ये चीज़ तो पता है कि जब ये ग्राउंड के ऊपर हिट करेगा तो जिस स्पीड से इसको थ्रो किया है उसी स्पीड से ग्राउंड के ऊपर हिट करेगा। और ये वाला रूल कब अप्लाई होता है, जब फ्रिक्शन ज़ीरो हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्रिक्शन तो ज़ीरो है, इन दोनों पॉइंट का लेवल सेम है। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो हिट भी किससे, 10 मीटर पर सेकंड से ही हिट भी करेगा। आपको क्वेश्चन वो पेपर में यूँ पूछ सकता है कि फाइंड ओमेगा। ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर स्पीड है, फाइंड ओमेगा बतानी है एट पॉइंट बी, यानी फाइंड आप लोगों ने क्या करनी, ओमेगा बतानी एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है। तो आप लोगों ने ओमेगा बतानी एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ये यूँ कह लें कि ओमेगा बतानी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो पुराना था। और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है जिसे हम पहले रेडियस बोलते थे, ये पॉइंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसके रिस्पेक्ट से हमसे ओमेगा पूछ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस को पहले भी हम रेडियस बोलते थे, लेकिन यहाँ पर ये रेडियस जो होगा वो प्रोजेक्टाइल की रेंज की इक्वल हो जाएगा। एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर इसको थ्रो 10 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं तो हिट भी किससे करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही हिट करेगा। मैं उसकी थोड़ी वेलोसिटी भी शो कर देता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास वी आई है और ये भी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, ये इसकी वी आई की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। एक और रिजल्ट ज़रा सीखने की कोशिश करें, अगर इसकी यहाँ से यहाँ पर स्पीड सेम है, क्या सेम है स्पीड, तो बच्चों एंगल भी सेम होगा। अगर ये इधर एंगल 30 बना रहा है तो इस तरफ भी एंगल इसका कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये बात भी याद कर लें, स्पीड भी सेम होती है और इसका इस लाइन के साथ एंगल भी क्या होगा, सेम एंगल होगा। चलें, ये बात भी हमें याद होगी। अब हम अपने फार्मूला की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है कि v परपेंडिकुलर बाय r रेडियस होता है और यहाँ पर रेडियस जो है इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस को हम हमेशा लेते रहे, पहले भी यही था, यहाँ पर वो रेंज के बराबर है। तो v परपेंडिकुलर बाय r हो जाएगा। अब v परपेंडिकुलर क्या होता है कि आप लोगों ने अब v तो देख लें, ये जो v है ये वाला v इस ये r की लाइन है, ये तो इसके साथ एंगल 30 बना रहा है। ये सारी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, r को। हमें r के परपेंडिकुलर v चाहिए, यानी r जो है उसके परपेंडिकुलर आपको v चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास v है वो r के परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, वो 30 डिग्री एंगल पर है। तो v का वो कंपोनेंट्स लेंगे जो r के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। दोबारा बता रहा हूँ, ये r की लाइन है तो आप इसके हेड से यहाँ बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो।
ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये बेस होगी तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो इस वी आई का ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो वी आई कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये जो वी आई साइन थीटा है इस आर की लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ वी परपेंडिकुलर की जगह पर हम वी तो नहीं ले सकते कंप्लीट, यानी वी आई कंप्लीट नहीं लेंगे बल्कि वी आई का कंपोनेंट लेंगे और वी आई का कंपोनेंट वी आई साइन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकेंगे आर। लेकिन इस क्वेश्चन में इशू ये है बच्चों कि हमें क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल की रेंज गिवन नहीं है, यानी रेंज का तो पता ही नहीं है। तो रेंज का अगर नहीं पता तो आप रेंज का फार्मूला यहाँ लिख सकते वी आई साइन थीटा, और प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आप सबको याद भी होगा। तो मैंने रेंज का फार्मूला लिख दिया वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, एक वी आई से कैंसिल हो गया। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपका ये जी ऊपर चला जाएगा तो जी ऊपर जाकर हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये जी ऊपर चला गया, इधर आपका क्या बच गया वी आई साइन ऑफ 2 थीटा। अब बच्चों आप चाहें तो इसको इसमें वैल्यूज चलें बाद में पुट करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी साइन थीटा वी आई साइन 2 थीटा आप लोगों ने किसके इक्वल पढ़ा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए एक साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यूज बच गई हैं जी बच गया, इधर 2 वी आई और कॉस थीटा बचा, जी साइन थीटा नहीं बचा। अब बच्चों अब इसमें वैल्यूज ज़रा पुट करें, जी की जगह 10 लिखना है, 2 इंटू वी आई भी आपका कितना है 10, वी आई हमें 10 क्वेश्चन में गिवन है, और कॉस थीटा जो है वो है √3/2, यानी कॉस थीटा √3/2 होगा। ये बच्चों 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आपका आ जाएगा 1/√3, और इसकी यूनिट जो आ जाएगी वो रेडियन पर सेकंड होगी। तो ये बच्चों आपको आइडिया हो गया कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी शायद पेपर में आ जाएं। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि इतने लेंथी क्वेश्चन आए, लेकिन पेपर में एक आधा क्वेश्चन ज़रूर होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि आपके मार्क्स उस सब्जेक्ट में टोटल आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन का आप लोगों का एक्सपोजर इसलिए आप लोगों को दिया है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि अगर थोड़े से जो बेसिक थीम है उससे चेंज होकर क्वेश्चन आए तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।